वेलकम। मॉक टेस्ट के इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आपने जिस तरह से कमेंट किया है उसको देखकर ऐसा लगता है कि मॉक टेस्ट आपको पसंद आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के ज़रूर परेशान हैं कि वो 3 मिनट्स में 5 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह तो आपका टारगेट है। आज की तारीख में आप नहीं कर पा रहे हैं, कर पाएं उसी के लिए तो ये सारी कसरत है। आप कोशिश करें कि 3 मिनट्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। उसके बाद वीडियो को पॉज करें और फिर उसे सॉल्व करने का प्रयास करें और फिर मेरा वीडियो आगे जो एक्सप्लेनेशन के साथ है उसको देखें, समझें और जो भी कन्फ्यूजन है उनको दूर करें। आज का हमारा मॉक टेस्ट पाइप्स एंड सिस्टर्न पर है। पाइप्स एंड सिस्टर्न मिससेलेनियस क्वेश्चंस जो डिफरेंट चैप्टर से आने हैं, उनका पाइप्स एंड सिस्टर्न एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप पहले देख चुके हैं कि टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टर्न ये एक तरह से जुड़वा भाई हैं। एक आपने पढ़ लिया, समझ लीजिए दूसरा भी पढ़ लिया। 99% सिमिलर हैं, इतनी सिमिलैरिटी है। फिर भी पाइप्स एंड सिस्टर्न को अलग लेकर के करना जरूरी है। मैंने इस तरह से अलग अलग चैप्टर्स के 4 क्वेश्चंस को लेकर के टेस्ट बनाने का निर्णय लिया है। ऐसे मॉक टेस्ट के बाद उस चैप्टर पर आपका कमांड बढ़ जाएगा। एक तो आप टेस्ट देंगे और तुरंत बाद मैं फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा। जिनका फर्स्ट क्लास होगा उन्हें भी पूरा पूरा समझ में आएगा। हालांकि मेरा बार बार आग्रह होगा कि आप जाइए प्लेलिस्ट में और उनके सारे वीडियोस को देखिए। मैंने प्लानिंग में ये बात साफ साफ कह दी है। चैप्टर वाइज जिन्होंने भी मेरे सारे वीडियोस देख लिए और उसके बाद मिससेलेनियस का प्लेलिस्ट भी देख लिया, उसके बाद सारे मॉक टेस्ट कर लिए और लगातार जो वीडियोस आ रहे हैं उन्हें करते गए, उन्हें किसी और सामग्री की आवश्यकता नहीं है, किसी भी और दूसरे बुक्स या पेपर्स या ऑनलाइन टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वैसे आपकी जो इच्छा है आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं करिए, पर अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मैं कहूँगा कुछ भी और ज़रूरी नहीं है। तो आज का टेस्ट 4 क्वेश्चंस हैं, पाइप्स एंड सिस्टर्न के 3 मिनट्स की टाइमिंग है। देने के लिए तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर के। तो ठीक है, ये टेस्ट अब स्टार्ट होता है। स्टार्ट।
तो आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आपका ये टेस्ट बढ़िया रहा होगा। अगर दिक्कत भी हुई हो तो कोई बात नहीं है, ये तो टेस्ट है, सीखने के लिए है, आगे बढ़ने के लिए है। हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पाइप्स एंड सिस्टर्न जो चैप्टर है दरअसल टाइम एंड वर्क के जैसा ही है, इसलिए आप देखेंगे कि टाइम एंड वर्क पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं प्लेलिस्ट में, और पाइप्स एंड सिस्टर्न पर कम है। बता दिया है कि देखिए कैसे मैच करता है, और मैन ए है उसे पाइप ए बोल दीजिए, और मैन बी है उसे पाइप बी बोल दीजिए, फिर सब कुछ वैसा ही है। मैन काम करता है, दोनों मैन काम करते हैं। यहाँ पर एक मैन काम करेगा, दूसरा उसे तोड़ने लगेगा, यानी कि एक पाइप वाटर डालेगा, दूसरा निकालने लगेगा। इसके बाद कोई अंतर नहीं है। सारे रूल, सारे कॉन्सेप्ट वही हैं जो कि टाइम एंड वर्क में है। इन क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाए, बहुत मजा आएगा आज आपको। आइए, फर्स्ट क्लास हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए, इसे हम लोग एकदम अलग तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 pipes A and B can fill a cistern in 12 minutes and 15 minutes respectively, while a third pipe C can empty the full tank in 6 minutes. A and B are kept open for 5 minutes in the beginning and then C is opened. In what time the cistern will be emptied? सुनिए 2 pipes हैं, इंडिविजुअल रेट दिया हुआ है कि फर्स्ट पाइप 12 मिनट्स में और सेकंड पाइप 15 मिनट्स में फिल कर सकता है किसी टैंक को, पूरी तरह से भर सकता है, जबकि एक थर्ड पाइप है सी, वो 6 मिनट्स में ही खाली कर सकता है, यानी उसका रेट ज्यादा है। क्वेश्चन ये है कि ए और बी जो दोनों पाइप हैं, फिल पाइप, उसको ओपन किया जाता है और 5 मिनट्स तक पानी भरने दिया जाता है, फिल करने दिया जाता है, और 5 मिनट्स के बाद पाइप सी जो वेस्ट पाइप है जिससे पानी निकलता है, उसको भी ओपन कर देते हैं। यानी 5 मिनट्स के बाद 3 पाइप्स काम कर रहे होते हैं, 2 पानी निकाल रहे होते हैं, और 1 पानी निकाल रहे होते हैं और 2 पानी डाल रहे होते हैं। इनलेट्स जो ए बी है वो वाटर डाल रहे होते हैं, और सी जो थर्ड आउटलेट है वो वाटर निकाल रहा होता है। तो पूछता है कि इन व्हाट टाइम द सिस्टर्न विल बी एम्प्टीड, कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी, खाली हो जाएगी, यही पूछा जा रहा है। अब आप समझिए इसे कैसे बनाएंगे, समझिए। हम लोग वो जो वाटर टैंक है उसकी कैपेसिटी मान लेते हैं, मान तो कुछ भी सकते हैं, 1 लीटर, x लीटर, 100 लीटर। ये 1x 100 से कोई फायदा होने वाला नहीं है, कुछ स्पेशल मानिए। हाँ, स्पेशल मानने का तरीका होता है। आइए, ये 12 मिनट्स, 15 मिनट्स और 6 मिनट्स, ये रेट्स है ना वाटर टैंक को फिल करने के या एम्प्टी बनाने के रेट्स है ना, इनका एलसीएम लीजिए। तो 12, 15 और 6 का एलसीएम हुआ 60। हम लोग 60 लीटर कैपेसिटी मान लेते हैं। जानते हैं, इवन विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर सॉल्व हो जाएगा। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, लेकिन जब आप समझ लेंगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 60 लीटर हमने माना, थोड़ा समझाना है इसलिए मैं लिख देता हूं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। देख लीजिए पहले, ए रेट दिया हुआ है 12 मिनट्स, एम लिख देता हूं शॉर्ट में, 12 मिनट्स। बी का क्या दिया हुआ है 15 मिनट्स, और सी क्या दिया हुआ है 6 मिनट्स। लेकिन ये फिल वाला है तो प्लस बोलते हैं, एम्प्टी वाला है तो माइनस बोलते हैं, समझने के लिए। हमने 60 लीटर माना ना, 60 लीटर माना ना, तो आप थोड़ा बात कीजिए कि पाइप ए जो है अकेले 12 मिनट्स में 60 लीटर पानी डाल देगा, फिल कर देगा। तो 1 मिनट में कितना डालेगा, 5 लीटर। 5 लीटर अगर पाइप ए को छोड़ दें, ओपन करें, तो हर लीटर में 1 लीटर में 1 मिनट में, हर मिनट में वो 5 लीटर वाटर डालेगा। 1 मिनट में 5 लीटर, तो 12 मिनट्स में 60 लीटर डाल देगा। 60 लीटर कैपेसिटी है, टंकी भर जाएगी। बोले समझ में आ रहा है कि नहीं? पहला क्लास हो तो भी समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, पाइप बी पूरी टंकी को फिल कर सकता है, यानी 60 लीटर वाटर डाल सकता है। कितने देर में? 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में 60 लीटर वाटर डाल सकता है, तो 1 मिनट में 4 लीटर। जल्दी बोलिए।
और सी जो है वो तो वाटर निकालने वाला है, वेस्ट पाइप। वो 6 मिनट्स में पूरी की पूरी टंकी खाली कर देगा, 60 लीटर निकाल देगा। तो 1 मिनट में 10 लीटर निकालेगा कि नहीं? माइनस 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 माइनस। ये इंफॉर्मेशन मैंने लिखा समझाने के लिए, मन में भी रख सकते थे। और इसके बाद पेन पेपर की जरूरत नहीं है। कैसे? सुनिए सुनिए। पाइप ए और पाइप बी को ओपन किया जाता है, खोला जाता है। दोनों फिल पाइप है। 5 मिनट्स तक पानी डालते रहते हैं, वाटर डालते रहते हैं। अरे 1 मिनट में ये 5 लीटर और बी 4 लीटर 9 लीटर वाटर डाल रहे हैं। ए और बी जो दोनों पाइप है 1 मिनट में 9 लीटर डाल रहे हैं। 5 मिनट्स में 45 लीटर डाल दिया डाल दिया डाल दिया डाल दिया। समझाने के लिए मैं लिख देता हूं कि 5 मिनट्स है और इसमें 45 लीटर वाटर डाल दिया। किसने? ए प्लस बी ने। ओके, डाल दिया। अब सुनिए, 5 मिनट्स के बाद क्या होता है? जो वेस्ट पाइप सी है वो भी ओपन हो जाता है। तो अब तक तो 45 लीटर वाटर जा चुका है। 60 लीटर पूरा कैपेसिटी है, 45 लीटर वाटर जा चुका है। लेकिन थर्ड वाला पाइप डालने से क्या होता है? तीनों पाइप के काम करने से क्या होता है? एक 5 डाला, दूसरा 4 डाला, ए और बी 9 लीटर जाता है और 10 लीटर निकलता है हर मिनट में। यानी 1 लीटर निकलता है हर मिनट में। यानी तीनों पाइप के काम करने का मतलब यह हुआ कि 5 मिनट्स के बाद जब 6 मिनट्स होगा, 1 मिनट गुजरेंगे तो 9 जाएगा, 10 निकलेगा, तो 1 लीटर निकला कि नहीं? यानी 3 पाइप्स के काम करने का मतलब है 1 लीटर वाटर निकलना 1 मिनट में, तो 15 लीटर वाटर निकल गया कितने मिनट में? 45 लीटर वाटर निकल गया कितने मिनट में? तो 45 मिनट्स में। आंसर ये समझ में आया ना? ये 5 गया, 4 भी गया और 10 निकला, तो कुल मिला के नेट रिजल्ट क्या है? -1 लीटर पर मिनट। तो 45 liters in how many minutes? 45 minutes. Answer. बोलिए, जो पहली बार देख रहे होंगे उन्हें भी ये समझ में आएगा या नहीं? ठीक है? पाइप्स एंड सिस्टर्न से डर आज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आइए, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? 2 pipes A and B can fill a tank in 6 hours and 4 hours respectively. Okay, if they are opened on alternate hours, and if the pipe A is opened first, then in how many hours the tank will be full? सुनिए 2 pipes A और B हैं। एक 6 आवर्स में एक टैंक को फिल कर सकता है और बी जो है वो 4 आवर्स में फिल कर सकता है। दोनों को ओपन किया जाता है लेकिन अल्टरनेट आवर्स पर किया जाता है और पाइप ए को सबसे पहले खोला जाता है। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट आवर ए, सेकंड आवर बी, थर्ड आवर ए, फोर्थ आवर बी, ऐसे करके चलता है विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। सुनिए, इंफॉर्मेशन समझ में आया इसलिए मैं लिख दूंगा, लेकिन सॉल्यूशन में इसमें तो पेन पेपर की जरूरत ही नहीं। 6 और 4 का एलसीएम लीजिए, 12। हमने मान लिया कि टैंक की कैपेसिटी है 12 लीटर्स, यानी 12 लीटर्स वाटर डाल दिया जाए तो टैंक पूरी तरह से फिल हो जाएगा। हमने मान लिया 12 लीटर्स कैपेसिटी है। ओके, पाइप ए, जरा देखिए, पाइप ए और बी इनके बारे में है कि इनका जो टाइम के रूप में है 6 आवर्स और इनका है 4 आवर्स टाइम के रूप में। तो 6 आवर्स में अगर वो 12 लीटर फिल कर सकते हैं तो 1 आवर में 2 लीटर हुआ ना, 2 लीटर पर आवर हुआ कि नहीं? और ये 3 लीटर पर आवर हुआ कि नहीं? समझिए 4 आवर्स में टैंक को फिल कर सकते हैं, टैंक मतलब 12 लीटर वाटर डाल सकते हैं, तो 1 आवर में 3 लीटर। एकदम साफ हो लीजिए कि पाइप ए जो है वो 1 मिनट में 2 लीटर वाटर डालता है और पाइप बी 3 लीटर वाटर डालता है, लेकिन वो अल्टरनेट आवर्स में या डेज में जो भी है आवर्स में काम करता है। यानी फर्स्ट आवर ए, सेकंड आवर बी,
थर्ड आवर ए, फोर्थ आवर बी, ऑड आवर्स में ए, इवन आवर्स में बी। वाटर कितना जाना है? 12 लीटर्स। फर्स्ट आवर ए, सेकंड आवर बी, यानी 2 आवर्स में 2 और 3 5 लीटर जाएगा कि नहीं बताइए। फर्स्ट, जैसे फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, ऐसे जा रहा है ना, 2 3 ऐसे करके जा रहा है। हालांकि 12 तो व्यक्ति तुरंत काउंट कर ले, लेकिन छोड़िए ना, जो रूल है वो है कि 5 लीटर्स वाटर जाएंगे 2 आवर्स में, फिर 5 लीटर्स जाएंगे 2 आवर्स में, आराम से बोल सकते हैं। यानी 4 आवर्स बीत चुका है, 10 लीटर वाटर डाल चुके हैं, और अब सिर्फ 2 लीटर वाटर बाकी है। और 4 आवर्स के बाद और 5th आवर्स में कौन आएगा? ए, और ए 2 लीटर डाल सकता है ना 1 आवर में, और 2 लीटर ही तो बाकी है ना, यानी उसके बाद 2 लीटर्स कौन डालेगा? ए कितने में डालेगा? 1 आवर में डालेगा। यानी कि ये 12 लीटर पूरा का पूरा फिल हो गया 5 आवर्स में। बोलिए आंसर हुआ कि नहीं? 5 आवर्स। समझ में आया कि नहीं? आप इसमें बिना पेन पेपर के भी इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं है, जितनी जरूरत है उसके मुताबिक पेन पेपर आप यूज करें। ठीक है, समझ गए? ऐसे क्वेश्चंस को पहले भी आप देखेंगे कि प्लेलिस्ट में सॉल्व किया गया है। एक था क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सुनिए, 2 pipes A and B together can fill a tank in 7 days. Pipe A is 7/4 times as efficient as B. The same tank will be filled by pipe A alone in how many days? पाइप A और पाइप B हैं, दोनों को अगर हम लोग ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो ये टैंक सिस्टम 7 डेज में, 7 दिनों में भर जाती है। ठीक। पाइप ए के बारे में कह रहा है कि वो 7/4 टाइम्स इफिशियंट है। इफिशियंसी का मतलब है कि वो कितना काम कर सकता है, काम के रूप में कितना गुना, टाइम के रूप में वो इन्वर्स होता है। 7/4 टाइम्स इफिशियंट होने का मतलब हुआ ए के बी अगर 1 टाइम इफिशियंट है, 1 टॉय बना सकता है, 1 लीटर वाटर डाल सकता है, तो 7/4। ये पसंद नहीं है तो हम लोग 7/4 को ऐसे रिवर्स कर देते हैं, ऐसे गिरा देते हैं। 7/4, 7 इधर 4 उधर माने बी 4 लीटर डाल सकता है वाटर, तो ए 7 लीटर डाल सकता है, तो दोनों मिलकर के 11 लीटर डालेंगे कि नहीं? बताइए तो। इफिशियंसी को हमने ऐसे डिफाइन कर दिया, ए 7 लीटर डाल सकता है, बी 4 लीटर डाल सकता है, लीटर्स पर डे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर 1 आवर ओपन करें दोनों को एक साथ, तो 7 + 4 11 लीटर्स पर डे डाल सकते हैं। दोनों मिलके 11 लीटर्स पर डे डाल सकते हैं, और दोनों मिलकर के 7 डेज में टंकी को भर देते हैं। तो 1 डे में अगर वो 11 लीटर डालते हैं, तो 7 डेज में उन्होंने कितना डाला? 77 लीटर डाला कि नहीं? टैंक की कैपेसिटी 77 लीटर है कि नहीं? अगर यहां तक समझ गए तो आगे आंसर है। समझ गए 77 लीटर। अब पूछता है कि द सेम टैंक विल बी फिल्ड बाय पाइप ए अलोन इन हाउ मेनी डेज? पाइप ए, अरे ए जो है ना वो 7 लीटर हर दिन डालता है, तो 77 लीटर डाल देने में, टंकी को भर देने में कितना टाइम लगेगा? 11 डेज आंसर। बोली पाइप ए जो है 7 लीटर पर डे डालता है, 7 लीटर इन 1 डे, तो 77 लीटर्स इन हाउ मेनी डेज? 11 डेज आंसर। बोलिए होगा कि नहीं? समझ में आया? मेरे ख्याल से सबों को समझ में आया होगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन की ओर। 4th क्वेश्चन आई, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। आई पहले पढ़ता हूं। 3 taps A, B and C can fill a tank in 12, 15 and 20 hours respectively. If A is opened all the time and B and C are open for 1 hour each,
alternately, then in how many hours the tank will be full? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे तरीके से बनाया तो हवा में आंसर है, और ऐसा नहीं किया तो फिर एक पेज में बनाना पड़ेगा, जैसा कि बुक्स और दूसरी जगह सॉल्व किए जाते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ। थोड़ा सा पहले मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था। 3 टेप्स है ना, ए बी सी, उनका इंडिविजुअल रेट दिया हुआ है। ए जो है उस टैंक को 12 आवर्स में फिल कर सकता है, बी 15 में और सी 20 आवर्स में फिल कर सकता है। हम लोग पूरा नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं। तो 12, 15 और 20, आगे बढ़ता हूं। 12, 15 और 20 इसका एलसीएम लीजिए। 60 लीटर्स हम मान लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि टैंक की कैपेसिटी 60 लीटर्स है। 60 लीटर्स है, थोड़ा सा लिख लेता हूं फिर बात करता हूं। 60 लीटर्स है। तो ए जो पाइप है वो 12 आवर्स में पूरे टैंक को फिल कर सकता है, यानी 12 आवर्स में वो 60 लीटर वाटर डाल सकता है। तो 12 आवर्स में 60 लीटर, तो 1 आवर में कितना? 5 लीटर। तो ए जो है वो 5 लीटर पर डे, लीटर पर डे, यहां पर आवर लिख देता हूं नीचे, हाँ ठीक है समझने के लिए, अदरवाइज नहीं। 5 लीटर्स पर डे पर आवर, हर घंटे में 5 लीटर डाल सकता है। ओके, बी का भी वैसे ही करते हैं। वह 15 आवर्स में फिल कर सकता है, 60 लीटर डाल सकता है, 1 आवर में 4, तो ये 4 लीटर पर आवर डाल सकता है। और सी जो पाइप है वो 20 आवर्स में फिल कर सकता है 60 लीटर, 1 में 3, 20 आवर्स में 60 लीटर, तो 1 आवर में 3 लीटर्स पर आवर। ये समझ में आया? तो 1 आवर अगर ओपन करें तो ए 5 लीटर, बी 4 लीटर, सी 3 लीटर, ऐसे करके, ठीक है। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन में आगे पढ़ देता हूं कि इंडिविजुअल रेट के बाद ये कहा है कि यदि पाइप ए को खोल दिया जाए और वो हमेशा खुला रहे, ओपन ऑल द टाइम, एंड बी एंड सी आर ओपन फॉर 1 आवर ईच, यानी एक बार में 2 ही पाइप काम करता है। पाइप ए लगातार खुला हुआ है, पाइप बी पहले आया, उसने 1 आवर वो खुला रहा, ओपन रहा, उसके बाद वो बंद हो गया। पाइप सी आया, वो 1 आवर रहा, फिर पाइप बी आया, फिर सी आया, बी आया, सी आया, बी आया, सी आया। मैं थोड़ा बताना चाहता हूं, देखिए 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 देखिए, अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो ए तो डेली काम करता है, डेली हर घंटे में, हर आवर में खुला हुआ है। लेकिन बी यहां रहेगा, यहां सी रहेगा, यहां बी रहेगा, यहां सी रहेगा। हम लोग जानते हैं कि कुल मिला के ए बी फर्स्ट डे काम किया, सेकंड आवर, फर्स्ट आवर ए एंड बी, सेकंड आवर ए एंड सी, थर्ड आवर ए एंड बी, फोर्थ आवर ए एंड सी। अरे इसमें प्रॉब्लम क्या है? ए 5 लीटर डाल सकता है और बी 4 लीटर डाल सकता है, तो 9 लीटर गया ना फर्स्ट आवर में, प्लस सेकंड में फिर ये ए 5 और सी 3, तो 8 आवर्स 8 लीटर्स गया ना, जल्दी बोलिए। यानी कि 17 लीटर्स वाटर जाते हैं 2 आवर्स में, जल्दी बोलिए। मैं थोड़ा रोकता हूं, किन्हीं को दिक्कत हो रही होगी, रोकता हूं। हमने इंडिविजुअल रेट्स निकाल लिए, ये तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ए 1 आवर में 5 लीटर, बी 4 लीटर, सी 3 लीटर। बी और सी जो है अल्टरनेटली खोले जाते हैं, ओपन किए जाते हैं। तो ए तो रोज खुला हुआ है, हर आवर में खुला हुआ है। ए का 5 लीटर, बी का 4, 9 लीटर। अगले नेक्स्ट आवर्स में ए तो काम करता रहेगा, खुला रहेगा 5 आवर्स, लेकिन बी के जगह में सी आ जाएगा 3, तो 8 लीटर। तो हर बार क्या होगा? 1 आवर में 9 लीटर, 8 लीटर, 9 लीटर, 8 लीटर, 9 लीटर, 8 लीटर, ऐसा ही ना होगा। हमारा कैपेसिटी क्या है? टैंक में कितना वाटर डालने से हो जाएगा? 60 लीटर। तो आप जरा देखिए, 17 करके 17 का टेबल बोलिए, 17 × 51 बोले, 17 3 जा 51 लीटर। अगर हम बोलते हैं 51 लीटर बोलते हैं 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स बोलने से 6 आवर्स तो हो गया। अब 51 लीटर जब चला गया और 6 आवर्स लगा, तो अब 60 होने के लिए 9 लीटर चाहिए। और हम लोग जानते हैं कि अब जो नया शुरू होगा वो ए एंड बी का होगा। जो 9 लीटर वाटर को ए और बी जो रहेंगे वो उन्हीं की बारी है, वो 9 लीटर को 1 आवर में फिल कर देंगे, यानी टोटल 60 लीटर, यानी कि टैंक फुल हो गया 6 + 1 7 आवर्स में नन ऑफ दीज।
सावनास में नन ऑफ दीज। मेरे ख्याल से आप सबों को समझ में आ गया होगा। बोलिए कैसा रहा पाइप्स एंड सिस्टर्न का ये मॉक टेस्ट? आपका कॉन्फिडेंस आया या नहीं? और ऐसे अगर हर चैप्टर में मॉक टेस्ट होंगे तो आपको पास करने से कौन रोक सकता है? बताइए मुझे। ऑल द बेस्ट।